पेपर को हम हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये करता है तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्या है, एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश कितना होता है? तो एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला प्रश्न है, सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होती है? तो उसमें संचित ऊर्जा होती है 1/2 Q² C, ये बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि L लंबाई के एक पतले दंड चुंबक द्विध्रुव आघूर्ण M है, इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाए तो नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो M/ कितना होगा? ये L होगा, M/L। अगला देखिएगा, एक धातु की सतह पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन गिरते हैं तो प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव का मान कितना होगा? तो यहाँ होगा 4 वोल्ट होगा। अगला है कि शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होता है? तो ये π/2 होता है। ठीक है, +π/2 होता है। ये हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं हम, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव कैसा हो जाता है? तो विभव जो हो जाता है वो उच्च हो जाता है। अगला, गतिशीलता का SI मात्रक है, तो ये होता है मीटर² वोल्ट सेकेंड। ठीक। अगला देखिएगा, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र खालिस्तान धारा उत्पन्न करता है, तो ये करता है विस्थापन धारा उत्पन्न, विस्थापन धारा। अगला प्रश्न है कि जल के भीतर वायु का बुलबुला खालिस्तान लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण खालिस्तान परमाणु का नाभिक होता है, तो ये हीलियम नाभिक का परमाणु होता है, हीलियम नाभिक का परमाणु होता है। फिर अगला देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु खालिस्तान स्पेक्ट्रमी श्रेणी पूर्णतः परावैंगनी भाग में होता है, तो ये हो जाएगा लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, और एक प्रश्न में दिया है नहीं करती है, तो कैसा हो जाएगा ये प्रश्न आपका? असत्य हो जाएगा। अगला देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक है, ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा ये भी। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, तो ये सत्य है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्वांटीकृत होती है, तो ये भी सत्य है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र से प्राप्त होती है, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 बोल रहा है कि स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ी लिखिए। स्नेल का नियम पूछ रहा है, तो स्नेल का नियम जो होता है वो होता है अपवर्तन, तो ये हो जाएगा ए। फिर है परावर्ती दूरदर्शक, तो ये हो जाता है कैसग्रेन। फिर व्यतिकरण का दूसरी प्रयोग जो होता है थॉमस यंग ने, ये हो गया सी का। प्रकाशिक तंतु, ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समतल तरंगाग्र, ये हो जाएगा आपका अनंत पर प्रकाश स्रोत, ये हो गया ई का। अगला क्या हो जाएगा, प्रेरकी प्रतिघात क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका एफ, XL = ω/L। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अनुनाद की दशा में श्रेणी LCR परिपथ में धारा अधिकतम होती है या न्यूनतम? तो ये होती है अधिकतम, इसका क्या जाएगा? अधिकतम। अगला प्रश्न है कि एम्पेयर के परिपथी नियम लिखिए। तो ये होता है सदिश फी वेक्टर B dl, ये हो जाएगा μ0I।
किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो चुंबक में ये हो जाएगा, चुंबक में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाली तरंग कौन सी है? तो ये हो जाएगी गामा किरण। गामा किरण। अगला प्रश्न हो जाएगा किसी स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। कब हो जाती है? जब प्रिज्म में प्रकाश की किरण कैसी हो? न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो। किरण न्यूनतम विचलन की स्थिति में होती है, या सीधे लिख सकते हैं हम इसको न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, सीधे लिख सकते हैं हम इसको न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर के और भी क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।